देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 2 फरवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सीएम रेवंत रेड्डी का अहम ऐलान। हुकूमत का तख्ता कौन उलटना चाहता है, सीएम रेवंत रेड्डी की तनकीद। रियासत झारखंड के एमएलए हैदराबाद पहुंच गए। लोग कांग्रेस कायदीन को गांव में घूमने नहीं देंगे, साबिका वजीर हरीश राव। नाजरीन अब खबरों की तफसील। 500 रुपये में गैस सिलेंडर्स, सीएम रेवंत रेड्डी का अहम ऐलान। फिलहाल एक सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये है और जल्द ही खवातीन को 500 रुपये में एक सिलेंडर दिया जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने कसलापुर में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मीटिंग में कहा, बिजली के बिल भी ज्यादा हैं और वो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। सीएम ने याद दिलाया कि कांग्रेस खवातीन की इज्जत नफ्स को बरकरार रखने के लिए काम करती है और माजी में कांग्रेस के सीएम ने खवातीन को कम सूद पर कर्ज दिया था। మనకు అనుమతి ఇవ్వబోతున్నాడు। తొందరలోనే ప్రియాంక గాంధీ గారిని పిలుచుకొని ఓ 1,00,000 మంది ఆడబిడ్డల్ని అందరం ఒక్క దగ్గర కూర్చొని ఈ 500 రూపాయలకే సిలిండర్ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి మీ అందరికీ నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। हुकूमत का तख्ता कौन उलटना चाहता है, रेवंत रेड्डी की तनकीद। सीएम रेवंत रेड्डी ने इंदिरावैली सभा में बीआरएस पर तनकीद की। बीआरएस वालों का कहना है कि वो 6 माह में हुकूमत का तख्ता उलट देंगे और केसीआर वजीर आला बनेंगे। तुम्हारे बाप की हुकूमत कौन गिराएगा? अगर आपके शहर में कोई हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है तो नीम के दरख्त को काट कर मार डालो, रस्सियों को जाने दो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गदर अस्वरा ने केसीआर को छू लिया है। ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇది, ప్రజా ప్రభుత్వం। ఆడ అనుకుంటుండు 1,00,000 కోట్లు పెట్టి కట్టిన కాళేశ్వరం కూలినట్టు ఈ ప్రభుత్వం కూలుతుందని। నీ అయ్యా నువ్వు దోపిడీకి పాల్పడ్డావు కాబట్టి ఆ కాళేశ్వరం గాలి వస్తే కొట్టుకుపోయింది। ఈ ప్రభుత్వం గాలి కాదు కదా, నీ ఖాందాన్ మొత్తం వచ్చినా బోర్ల బొక్కలు పండబెట్టి తొక్కుతాం। ఎవడని ప్రభుత్వం పడుతుందనో 6 నెలలకో 3 నెలలకో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని చెప్పిండంటే మూతి పండ్లు రాలుతాయని నేను చెప్పదలుచుకున్నా। झारखंड के एमएलए हैदराबाद पहुंच गए। झारखंड कांग्रेस जेएमएम इत्तेहाद के एमएलएस 2 अलग अलग परवाजों में हैदराबाद पहुंचे। टीएस वजीर पूनम प्रभाकर, कांग्रेस कायदीन दीपदास मुंशी और वेणुगोपाल ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें शामीर पेट के लिव न्यू रिजॉर्ट्स में मुंतकिल किया गया। इस महीने की 5 तारीख को झारखंड असेंबली की ताकत का इम्तिहान होगा, तब तक वो सब यहीं रहेंगे। लोग कांग्रेस कायदीन को गांव में घूमने नहीं देंगे, साबिका वजीर हरीश राव। रियासत तेलंगाना के साबिका वजीर हरीश राव ने हुकूमत पर तनकीद की। दोया ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। कांग्रेस कायदीन ने सागर को KRMB के हवाले करने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस लीडरों को गांव में घूमने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, अवाम सब कुछ देख रहे हैं। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज दवाखाना గజ్జలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును। సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు। అడ్రస్ మదాని మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్। మొబైల్ నంబర్ 9908376175।
and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। शर्मिला का खुसूसी दर्जे के लिए दिल्ली में आगाज। APCC की सरबराह शर्मिला ने कहा कि मरकज ने अभी तक पार्टीशन एक्ट में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। वो कौमी राजधानी दिल्ली में खुसूसी दर्जा के लिए शुरू की गई थी और बोली थी। दोया भट्टा ने कहा कि डोगराज पट्टनम बंदरगाह की तामीर रायलसीमा और उत्तर आंध्रा को कोई खुसूसी पैकेज नहीं दिया गया। ग्रुप 1 अपॉइंटमेंट्स का क्या हुआ? बीजेपी MP बंडी संजय। बीजेपी के MP बंडी संजय ने पूछा कि मंशूर में ऐलान करदा ग्रुप 1 की तकर्री का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसने कहा था कि वो 21 फरवरी को उम्मीदवारों को तकर्रुरात देगी, इख्तिदार संभालने के बाद उस पर बात नहीं कर रही है। इल्जाम है कि लोगों को धोखा देना कांग्रेस के DNA में है और ये तवक्के से पहले ही सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की जानिब से जॉब कैलेंडर फौरी जारी किया जाए। 2 महीनों से कर्ज की माफी नहीं KTR। रियासत तेलंगाना के साबिका वजीर KTR ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने 420 वोटों का वादा करके इलेक्शन जीता। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो 9 दिसंबर को 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर देंगे। 2 माह गुजर गए लेकिन कर्ज माफ नहीं किया गया। उनका कहना था कि 100 दिनों में 6 जमानतों पर अमल दरामद किया जाएगा। सब जानते हैं कि मुफ्त बसों ने हालात कैसे बनाए। KTR ने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स अपनी मुलाजिमतें खो चुके हैं। रियासत में बिजली के सारिफिन के लिए एक अहम हवाला। बिजली के महकमे ने मशवरा दिया है कि बिजली के सारिफिन अपने फोन नंबर को मीटर से जोड़ें। उसके नतीजे में ये पैगाम जाएगा कि बिजली मुनक़ता होने से पहले वक्तन फ़वक्तन रुकावटें वाक़े होती रहेंगी। बिल की तफसीलात मैसेज के ज़रिए भी मालूम की जा सकती हैं। महकमे बिजली ने सारिफिन से फ़ोन नंबर को लिंक करने के लिए 355 TS southern power.com पर जाने को कहा है या मीटर रीडर आने पर फोन नंबर देने को कहा है। नादरीन, ये थे 2 फरवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।